आयोजन पे आपके क्या आशीर्वचन है? हम कोई आशीर्वाद नहीं देते। कुंभ के आयोजन इसलिए होते हैं कि 12 वर्षों में जो भ्रांति पैदा हो गई धर्म के विषय में वो सुलझा दी जाए और धर्म का सही स्वरूप प्रसारित कर दिया जाए, इसलिए आयोजन होते हैं। और यदि अलग से मंच नहीं तैयार होता, सबको एक मंच पर बैठा के वार्ता नहीं होती, धर्म का शुद्ध स्वरूप क्या उसका विश्लेषण होकर सही स्वरूप को सबको सुलभ नहीं कराया जाता, तो मेला फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। करना चाहिए। आशीर्वाद कोई हो, लड़का लड़की ब्याह हो तो तब आशीर्वाद है, तो भेड़िया दशा में कौन आशीर्वाद हो? आपके 2 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न उचित है, सही है। इस कुंभ में जो लोग नहीं आ सके उन्हें धर्म लाभ कैसे प्राप्त हुआ? पूर्वजों ने कुंभ के धर्म लाभ के लिए पूर्वजों ने व्यवस्था दी है। एक कुंभ तो ये है जिसमें नहाते हो, और दूसरा कुंभ है संत समाज कहाँ गया हमारे एडीसी संत समाज कुंभ गया है जी, कैसे है? ओ समाज जो जगत जंगम तीर्थ राजू, मधु मंगल में संत समाज है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग में तो गंगा बहती है, जमुना और सरस्वती, वहाँ क्या है? तो राम भगति जहाँ सुर सही धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति गंगा की धारा है, सरसता है ब्रह्म विचार का प्रसारण, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी करणी। क्या वेद्य है क्या अवेद्य है, इसका विश्लेषण करके फिर कर्म में प्रवृत्त होना। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी करणी। पहले निर्णय करो क्या झूठ क्या सही, फिर कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। ये सूर्य तनिया जमुना जी है। हरिहर कथा विराजती घनी, सुनत सकल मुद मंगल धनी। हरि बने भगवान हरवाने शंकर, इनकी कथा त्रिवेणी है। इसका श्रवण करने से सकल मुद मंगल का मिलने लगता है, सब ओर से कल्याण मिलने लगता है। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज्य समाज सुकर्म। अखंड विश्वास, सुदृढ़ विश्वास, अचल विश्वास, अपने धर्म पर अडिग रहना, निज धर्म
और तीरज राज समाज सुखमा, अडिग रहने के लिए शुभ कर्म वही तीर्थराज प्रयाग का समाज है। सम है, दम है, यम नियम है, विवेक है, वैराग्य, ये समाज है। ये तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ, तो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सबके लिए सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। इनका सेवन करने से क्लेश का अंत हो जाता है, क्लेशों का शमन हो जाता है। ये वाणी का विषय नहीं। अकथय लोकित तीर्थ राहु, देख सत्य फल प्रगट प्रभाव। अखतनीय है वाणी का विषय नहीं। अलौकिक है तीर्थराज प्रयाग, संत समागम रूपी तीर्थराज प्रयाग तत्काल फल देता है, देश सत्य फल, और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। इस तीर्थराज में तो आप कपड़ा खोल लोगे और थोड़ा कमर पर पानी में प्रवेश करोगे, फिर 2 अंजलि जल दोगे दादाजी को, दादी जी को, माता जी को, पिताजी को, फिर खुद ना होगे और पूर्वजों को कि एक त्रिराज सबका उद्धार कर। इसमें डुबकी कैसे लगाए? तो सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहे चारि फल अछत तल, साधु समाज याद। सुनो फिर समझो, महापुरुषों वाणी श्रवण करो, फिर विचार करो, समझो, अत्यंत प्रसन्न मन से उसके अनुसार आचरण करो, अत्यंत अनुराग से उसमें डुबकी लगाओ, अवगाहन करो, उसके अनुसार आचरण करो। लय 4 फल छत्तर, हर धर्म काम और मोक्ष चारों फल मरने के बाद नहीं, जीते जी मिल जाएगा। तो संत समाजी प्रयाग है, जो यहाँ नहीं पहुंच सके वो वहीं से कर ले। उन्हें फल मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न है आपका, यथार्थ गीता का उपयोग समाज के लोग कैसे करें? जब चाहे जैसे करें। 24 घंटे में 2-4 श्लोक अवश्य पढ़ ले, नियम से पढ़ ले। सोते जागते उठते बैठते हर समय स्मृति पटल पर सूत्र बने रहे, और सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दे। गीता पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसमें दिए हुए उपदेश को समझो और चिंतन में लग जाओ। ये संपूर्ण साधना पद्धति है गीता। और फिर भगवान के श्रीमुख की वाणी है गीता। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने इसको प्रसारित किया था। महाराजा मनु जो आदि आपके उद्यम देव है, उत्पत्ति के पुरुष से मनुष्य हुआ, उनको भी विरासत में मिली थी। केवल इसका जो आचरण करोगे
4-6 बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। भजन करो, अखंड पाठ गांव गांव होना चाहिए। रात भर में 100 आदमी सुन लेंगे, देने बाएं खेतों में बैठे हुए भी। सुबह भरे में 10-20 आपके साथ हो जाएंगे। गीता के होते हुए ये धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, हम शुद्ध है कि अशुद्ध है, भजन का अधिकार किसको है, ऐसे तमाम प्रश्न जिन्होंने भारत को झकझोर के रख दिया है। दुनिया को, भारतीय को नहीं, दुनिया को, सब जगह संदेहास्पद। सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, आप साधना पा जाओगे। कदाचित प्रश्न खड़ा होता है, उनसे पूछो जो जानकार है। प्रोफेसर आचार्य तो नहीं बता पाएंगे। अर्जुन गीता क्या है कैसे समझे? किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। तत्वदर्शियों से पूछो। परम तत्व परमात्मा जो उनके निर्देशन में जिनकी साधना जागृत हो गई हो, चलते हो, और चलते हुए परम तत्व परमात्मा जिन्हें विदित थे, वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। उनसे पूछो। ये शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए सब जान जाएंगे। और आप श्रद्धा से सुमरण करोगे, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जाप। ओम अर्जुन ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उसका जाप कर मामनु सुमन, मेरे स्वरूप का ध्यान दर। जाप ओम का बताया, नाम अपना। क्यों? ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। अब आप अयोध्या जपोगे तो भागना पड़ेगा अयोध्या। पशुपतिनाथ जाप करोगे तो भागना पड़ेगा नेपाल। कामाख्या जपोगे तो बंगाल के आगे जाना पड़ेगा। जब ओम जपोगे तो दुनिया में कहीं नहीं, वो हृदय के अंदर है। जितना संयम सदता जाएगा उतना ही हृदय में आपकी वृत्ति सिमट के उतरती जाएगी। भगवान के सम्मुख होते जाओगे और भगवान उठाएंगे, बैठाएंगे, समझाएंगे। आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे अर्जुन की तरह, और सामने स्वयं पा भी जाओगे। इसलिए गीता पाठ स्त्रियां, बच्चे, बुढ़े सब करें। आज का प्रश्न है छोटा सा, लाजे हरी भक्ति से कड़ा प्रश्न उबाऊ होता है। इसकी किमाड़ी बंद कर दे रहे गया, वो सदा विकसित रहता है। क्या बाबू में उसके जीवन में कभी उदासी आती ही नहीं।
लेकिन क्या प्रमाण है कि हम राम रस में डूबे हैं? अनुभव भाव न दर्शिए तीन सुख न दुख। हमारे भाव के साथ, संकल्प विकल्प के प्रवाह के साथ साथ अनुभव में मिले। भगवान उसको निर्णय न दे कि एक भाव तुम्हारी संकल्प गलत, ये सही, इधर चल उधर बढ़। भगवान जैसे संचालन करते हैं उसका नाम अनुभव है। भाव से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है। आपके भावों की संकल्प के उतार चढ़ाव के साथ भगवान अपनी अनुभूति न दे, उसके जीवन में न सुख है और न ही दुख है। वो प्रत्याशी अवश्य है लेकिन भजन जागृत नहीं है। अब अपना उठा लेने क्या